हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, आपका जितना भी धन्यवाद करे ईश्वर राजा वो कम पर है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप महान हो, सृष्टि के रचयिता हो परमेश्वर पिता। आपने हमारों की सृष्टि की परमेश्वर पिता, हमको ज्ञान बुद्धि समझ दी परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता हम इस धरती पर परमेश्वर पिता आपके नाम की बड़ाई आराधना स्तुति करने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं मेरे खुदा, हमारे आँखों को, मनों को, दिलों को खोलना ईश्वर राजा, ताकि हम लोग परमेश्वर पिता इन वचनों को सुनकर समझकर परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार चलने पाए। इन वचनों को परमेश्वर हम समझें और औरों को भी समझाने पाए, और भी लोग आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में आने पाए, आप पर विश्वास करने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रियो, एक बार और सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 14 तक आयत, 14 तक आयत हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं इसको, इसमें क्या है। प्रियो, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही स्पेशल मैसेज और कुछ भेद की बात या कुछ प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके साथ हम लोग इसमें से सीखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कैसे बात करेंगे, हम क्या इन वचनों से सीखें और हमारी लाइफ में अमल कर सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तिबेरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना, प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं। तो पहली आयत ऐसे कहती है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबेरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। देखो कैसे प्रकट किया, उसके बारे में बता रहे हैं। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर के नतनाएल और जबीदे के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। और शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 6-7 चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, विश्वास करते थे, सारे काम काज परमेश्वर के देखे थे, अद्भुत काम देखने वाले ये चेले थे। वो प्रभु यीशु मसीह जब डेथ हो गई, मर गए, वो क्रूस पर गाड़ दिए गए, तो ये चेले क्या करते हैं? अपने काम की ओर लौटते हैं, अपने धंधे की ओर लौट जाते हैं। उनका जो धंधा था, जहाँ से वो आए थे, हम जानते हैं शमौन पतरस एक बहुत अच्छा मछुआरा था। तो वैसे ही ये बोलता है कि मैं तो मछली पकड़ने के लिए क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। तो पतरस मछली पकड़ने को ले जाता है, अपना पुराना धंधा, पुराना पेशा, पुराना जो लाइफ था उसमें वो रिटर्न होने के लिए वो बोलता है अदर चेलों को, दूसरे चेलों को, कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो जा रहा हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पर वो जाता है तो दूसरे चेले उनसे कहते हैं, उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब वो जा रहा है, जो मेन लीडर था, जो सबसे बड़ा था, वो जा रहा है, तो वो बोलता है कि हम भी आपके साथ क्या करते हैं? चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। वो गए, वो चढ़े नाव पे, लेकिन उस रात कुछ भी ना मिला उनको, ना पकड़ा। और वो गया, उसके साथ साथ वो चले भी गए, लेकिन इतने सारे लोग, इतने एक्टिव, इतने सब कुछ उनको आता था कि मछली कहाँ हमें मिल सकती है, किस टाइम मिल सकती है, और कैसी कैसी मछलियाँ, सब चीज़ इनको पता था। लेकिन तो भी उस रात उनको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अतः वे नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। प्रियो, एक रात की बात यहाँ पर आई है। रात मतलब क्या होता है? रात मतलब अंधकार, अंधेरा, जहाँ पर कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता है या हमें लाइट की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग आगे देखते हैं कि उस अंधेरे में वो पतरस और जो चेले अंधेरे में थे, वो उस एक्चुअली वो नेचुरल अंधेरे में तो थे ही, और वो आत्मिक रूप से भी अंधेरे में थे। उनकी आंखें बंद थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, लेकिन उनकी आंखें बंद थी, वो अंधेरे में थे, वो अंधकार में थे प्रियो। वो नहीं जान रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था। और आगे हम लोग देखते हैं, इसलिए उनने बोला कि उस अंधेरे में वो थे, इसलिए उनने बोला उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पकड़ पाए हैं। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है, तो भी चेलों ने उन्हें नहीं पहचाना कि ये यीशु है। सुबह हो गई है लेकिन नहीं पहचाना, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो कौन से अंधेरे में है। मन के अंधेरे में, दिल के अंधेरे में, आत्मिक रूप से अंधकार में वो थे। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं। ये लोग सोचे होंगे कि कोई आया होगा मछली लेने के लिए या कुछ मांगने के लिए, ऐसा। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। अब यीशु मसीह को यहाँ पर यीशु मसीह उनको पूछते हैं कि क्या तुमको कुछ मिला। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु में से मृत्यु को हरा करके जिंदा हो गए, पुनरुत्थान हुआ उनका, तब भी वो चेलों की चिंता करते थे और उनको पूछा कि क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला है। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा होके अपने चेलों को दिखाई दे रहे और उनकी टेंशन कर रहे, क्या तुम्हें कुछ मिला है खाने के लिए। ऐसा कौन हो सकता है प्रियो जो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच कर के वापस चेलों के पास आकर चेलों के बारे में ही सोचते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मिला है। टेंशन करना, चिंता करना, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे ये लोग जब उनकी डेथ हो गई तो टेंशन में होंगे, परेशानी में होंगे, वो सोच रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, लेकिन वो उनके पास जाके उनको बोलता है क्या तुमको कुछ मिला। अब दाहिनी और जाल डालो तो पाओगे। कहाँ जाल डालनी है? दाहिनी ओर। और क्या होता है वहाँ पर, अतः उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे खींच ना पाए। मतलब इतनी सारी मछलियाँ उन्होंने वहाँ पर पकड़ी। देखो यहाँ पर एक सीखने की बात हमारे लिए ये है कि सभी लोग मछुए थे। जबेदी के पुत्र भी मछुए थे, ये शमौन पतरस भी मछुआ था। लेकिन देखो मछुए होते हुए भी, सब चीज़ जानते हुए भी उनको एग्जैक्ट प्लेस कहाँ मछलियाँ हैं नहीं पता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उनकी लाइफ में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उनको आज्ञा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उनका वचन सुनाते हैं, तो वहाँ उनके लिए भरपूरी के साथ आशीष आती है प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो वो जानते थे, जो पेशा उनकी नौकरी धंधा जो है वो वही था, मछली पकड़ना। लेकिन तो भी जब तक प्रभु यीशु मसीह उनकी लाइफ में नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास में नहीं आए, तब तक उनको वो चीज़, वो काम वो नहीं कर पाए प्रॉपरली। तो प्रियो कितनी बड़ी बात है कि जबकि प्रभु यीशु मसीह क्या थे? बड़े के पुत्र थे, वो तो मछुआरे नहीं थे ना। तो भी उनको कैसे पता चला कि यहाँ पर मछलियाँ हो सकती है? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। उनको धरती पर, जल पर, वायु पर, आकाश मंडल सभी जगह की चीज़ों के बारे में उनको पता है, क्योंकि वो खुद उसके रचयिता है। प्रियो कितनी बड़ी बात है कि जहाँ प्रभु ने बोला, जहाँ वो जाल डालो वहाँ डाल डाली, और भरपूरी के साथ उनके जो आशीष थी वो उनको क्या हुई? मिल गई। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है कि कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम लोग सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पीजी हूँ, ये है वो है, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पायलट हूँ, मतलब नेवी में हूँ, इधर उधर, मतलब हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन और भी हम लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बुद्धिशाली बुद्धिमान हूँ, मेरे पास डिग्रियाँ हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास
प्रतिभा है कुछ ना कुछ करने की, और ये सब होते हुए भी कई बार हम लोग क्या होते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं। कई बार हम लोग परेशानियों में रहते हैं, कई बार हम लोग परेशानियों का सामना करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे इन लोगों को भी मछली नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि प्रभु यीशु उनकी लाइफ में नहीं थे, वो अंधकार में थे। वैसे ही हमारी लाइफ है, सब कुछ होते हुए भी हम लोग शांति नहीं है हमारे मन में, हम लोग दुखी हैं, हम लोग परेशान हैं लाइफ से प्रियो। तो ये अगर ऐसी हमारी कंडीशन है तो हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको सही दिशा दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत आयत की आशीष लेके आते हैं। हमें जानना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें कहाँ पर जाल डालने बोल रहे हैं प्रियो? हम कहाँ जाल डालें? कहाँ हम जाल डालेंगे तो वो जो मछलियाँ हैं वो हमारे लिए जो आशीषें हैं वो भरपूरी के साथ आएगी। ज़रा सोचिए हम कहाँ हैं हमारी लाइफ में। अगर इस तरह की कुछ कंडीशंस बन रही है तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिलों में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तब प्रभु यीशु मसीह हमको बताएगा कि इस रास्ते पे चलो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाल डालो, और वो भरपूरी की आशीष हमारे साथ आएगी। हम भरपूरी के साथ हमारा जीवन बिताएंगे। इस समय हमें क्या करना है, कहाँ सफलता मिलेगी, वो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को उसी टाइम हमको बताएंगे। हम लोग को प्रार्थना में हम लोग को प्रभु यीशु बताएंगे। हम वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु हम लोग को बताएंगे प्रियो। इसलिए हमें सोचने की बात है कि अगर हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आना है तो उसके उपस्थिति में आकर के वचनों को पढ़कर परमेश्वर पिता के पास आएंगे तो हमारे जो दुनिया के नॉलेज है वो कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो नॉलेज देगा वो हमारी लाइफ को बदल देगा, हमारे जो आशीषों को बदल देगा। हम लोग जो अशांति में हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ में, प्रॉब्लम्स में, वो भी सारी चीज़ें बदल जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह उसका जो दिमाग है, उसका जो नॉलेज है वो हमको दे देंगे, उसका प्रकाशन देंगे। अगर हम प्रभु के पास रहेंगे तो प्रभु हमारा उजाला बन के हमारे पास में आ जाएंगे और हम बहुत आयत से मछलियाँ जो है हमारी लाइफ में आएगी। हम मछलियों को पकड़ने पाएंगे, वो हमारी लाइफ में बस जाएगी। प्रभु यीशु, अब इनको मछलियाँ कैसे मिली? क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को। भले इन्होंने नहीं पहचाना लेकिन प्रभु यीशु ने जो बोला उसको रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु की वचन को, प्रभु यीशु मसीह के आदेश को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रकाश दिखाया कि वहाँ डालो, उस आदेश को इन्होंने पालन किया, उसके अनुसार उन्होंने एक्शन किया, उसके अनुसार वो चले, तब जाके उनके जाले जो है वो भर गई और बहुत आयत से भर गई। वचन कहता है प्रियो। तो हमें कहाँ चलना है? प्रभु यीशु के प्रकाशन में चलना है, प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार चलना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना है, प्रभु यीशु मसीह के विवेक के अनुसार चलना है। प्रभु यीशु मसीह जो हमें बोलते हैं उसको सुनना है, उसको फॉलो करना है, उन आदेशों को मानना है, उन आज्ञाओं को मानना है। तब जाकर हमारी लाइफ में क्या होगा? सफलताएं आएगी हमारी लाइफ में। तब जाके वही आनंद, खुशी, सब कुछ आएगा। लेकिन कब? जब हम उनके वचनों को मानेंगे, उनके वचनों पर बिलीव करेंगे, उनके वचनों के अनुसार चलेंगे प्रियो। तो परमेश्वर पिता आज इन वचनों के अनुसार हमें बहुत आयत से आशीष दे, क्योंकि बहुत बार हम इन वचनों को नहीं समझ पाते हैं प्रॉपरली और हमारी लाइफ में हम लोग इसके अनुसार नहीं जी पाते हैं। तो हम लोग आज जो सीखे हैं वो हमारी लाइफ में लेके जाएं। और ये जो वचन हम लोग सीखते हैं, बीच में गैप हो जाता है, लेकिन जब भी समय मिलता है हम वचनों को सीखते हैं, तो ज़रूर आप इन वचनों को आप खुद भी अपनी लाइफ में अमल करना, दूसरों को भी आप शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ को बदल सके, प्रभु यीशु मसीह के और क्लोज आ सके। जितना आ सकते उतना प्रभु यीशु मसीह के क्लोज आ सके।
और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव कर सके और अनंत जीवन पा सके प्रियो। तो परमेश्वर पिता हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और हम लोग ऐसे ही वचनों में और आगे बढ़ते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।